पूरी दुनिया में जंगलात की कटाई हो रही है। हर साल तकरीबन 15 अरब दरख्त काटे जाते हैं। कुछ जंगलात में दोबारा पौधे लगाने के बावजूद अगर हम इसी रफ्तार से दरख्त काटते रहे तो तकरीबन 200 सालों में हमारे पास कोई दरख्त नहीं होगा। लेकिन क्या होगा अगर 200 साल के बजाय अभी ही हमारे पास एक दरख्त भी ना हो? तो हमारी हवा का क्या होगा, जानवरों का क्या होगा, और क्या दरख्त हमारी खुराक की रखते हैं? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इफ साइंस टीवी। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या हो अगर हमारी जमीन के तमाम दरख्त कट जाएं। तो दोस्तों, ये बहुत ही दिलचस्प टॉपिक है, आपने लाजमी आखिर तक वीडियो को देखना है। लेकिन इससे पहले कि हम अपनी आज की वीडियो की तरफ बढ़ें, अगर आप हमारे चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं या आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और आने वाली तमाम नई वीडियोस की अपडेट के लिए बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर लें। तो दोस्तों, मजीद कोई नोट लेने की जरूरत नहीं, कोई शुक्रिया या शादी कार्ड नहीं। बिना दरख्तों के आप दोबारा कभी भी कागजो कलम इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। लेकिन जरा बड़ी तस्वीर पर एक नजर डालें। जब बात आती है कि कोई दरख्त नहीं है तो आपको ज्यादा फिक्रमंद होने की जरूरत होगी। आपकी सबसे बड़ी परेशानियों में से एक तो हवा हो सकती है जो हम सांस लेते हैं। ये कोई राज नहीं है कि दरख्त हमारी बहुत ज्यादा ऑक्सीजन पैदा करते हैं, लेकिन कितनी? ठीक है, इतनी नहीं जितनी आप सोच रहे हैं। फोटोसिंथेसिस के जरिए दरख्त हमारी फिजा में तकरीबन निस्फ ऑक्सीजन पैदा करते हैं। हमारे पास बाकी आधे का शुक्रिया अदा करने के लिए समंदर हैं। सो अगर समंदर मौजूद है तो हमें अब भी सांस लेने के काबिल होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। सबसे पहले आइए देखते हैं कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है। हमें अपने तमाम दरख्तों को काटने के लिए जमीन पर 15 से 65 साल की उम्र के हर फर्द को एक चैनसो देना होगा और हर एक को तकरीबन 625 दरख्त काटने के लिए कहना पड़ेगा। अगर जमीन पर मौजूद हर शख्स इस खौफनाक असाइनमेंट के साथ शामिल होता है तो हम ये काम सिर्फ 1 साल से कम अरसे में ही मुकम्मल कर लेते हैं। और हम जमीन पर उन तमाम गिरे हुए दरख्तों के साथ क्या करेंगे? हम उनसे मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बनाना जारी रखेंगे जो हम आज तक करते हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर मुमकिना तौर पर जमीन पर ही पड़े रह जाएंगे और सड़ जाएंगे। और जब ऐसा होगा तो 35 बिलियन, जी हाँ 35 बिलियन टन से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड फिजा में शामिल हो जाएगी, क्योंकि जब दरख्त टूटते हैं तो गैस खारिज करते हैं। ये अमेरिका, कनाडा और यूके में एक साल में पैदा होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड से कहीं ज्यादा है। ये एक ऐसी तबाही है जो मुमकिना तौर पर हमारे सैयारे को बहुत जल्दी तबाह कर देगी। गो इस बात का भी कोई इम्कान नहीं है कि जमीन की आबादी के तमाम अफराद दरख्तों को काटने पर राजी हो जाएं। तो क्या होगा अगर ये सब दरख्त अचानक गायब हो जाएं और हमें इन्हें काटना ही ना पड़े? आइए इस मंजरनामे को थोड़ा सा तफसील से देखते हैं और कुछ अच्छी चीजों से शुरू करते हैं जो दरख्त ना होने के साथ आएंगी। आप जंगल की आग को अलविदा कह सकते हैं। हर साल दुनिया में जंगलात में लगने वाली आग लाखों एकड़ जंगल को जलाकर राख कर देती है। हजारों इमारतें तबाह हो जाती हैं और सैकड़ों अफराद हलाक हो जाते हैं। कैलिफोर्निया के जंगलात में लगने वाली सबसे बड़ी आग 18,000 से ज्यादा इमारतों को तबाह करने के लिए जिम्मेदार थी और रियासत और बीमा कुनिंदगान को 16 बिलियन से ज्यादा का नुकसान पहुंचा। दरख्तों के बगैर कैलिफोर्निया जैसी जगहों पर लोग ये जानकर आराम से रह सकते हैं कि उनका घर कदरे महफूज है। यकीनी तौर पर आग अब भी घास और झाड़ियों से लग सकती है, लेकिन फायर फाइटर्स का कहना है कि ये आग बहुत कम खतरनाक है और इस पर काबू पाना आसान है। और अपने तमाम फालतू वक्त के बारे में सोचें, क्योंकि आप कितने कम यार्ड वर्क में काम कर रहे होंगे। अंदाजा लगाया गया है कि आप शायद हर साल निस्फ मिलियन पत्तों की सफाई कर रहे हैं, मगर ये आपके सहन के साइज पर भी मुनसिर है। इसमें सालाना 1 दर्जन घंटे से ज्यादा का वक्त लग सकता है। अब आप इस वक्त को किसी बेहतर काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बदकिस्मती से आपको ये वक्त फिगर आउट करने में इस्तेमाल करना पड़ेगा कि
कि अब आप सरवाइव कैसे करेंगे। इसकी वजह यह है कि शायद आपको इस बेदरख्त दुनिया में सांस लेने में दुश्वारी होगी। एक औस दरख्त हर साल 10 अफराद के लिए सांस लेने के लिए काफी ऑक्सीजन पैदा करता है। जमीन पर खरबों दरख्त हैं जो इंसानी आबादी को सांस लेने और जिंदा रखने के लिए काफी से ज्यादा ऑक्सीजन पैदा करते हैं। लेकिन इन तमाम दरख्तों के खत्म होने के बाद आपको फौरी तौर पर दुनिया की हवा की सप्लाई कम होती महसूस होगी। अब दरख्तों के बाद ऑक्सीजन की मुकम्मल फराहमी समंदर के फाइटोप्लैंक्टन पर मुनहसिर है। लोगों को सांस लेने में दुश्वारी होगी। हम ज्यादा देर पैदल नहीं चल सकेंगे। याद रखें, दुनिया की आबादी वक्त के साथ बढ़ती है। आखिरकार समंदरों की तरफ से फराहम करदा ऑक्सीजन हमें जिंदा रखने के लिए काफी नहीं होगी, और अगर हमने हवा को आलूदा करना जारी रखा तो जिस हवा में हम सांस लेने की कोशिश कर रहे हैं इसका मयार खराब होता रहेगा। ऑक्सीजन वाहिद चीज नहीं होगी जो हमारे पास कम होगी। इस बात का भी बहुत कम इम्कान है कि कोई भी नया घर बगैर किसी दरख्त के बनाया जा सके। कम से कम वो रिवायती मकानात तो नहीं जिन्हें हम आज तक जानते हैं। एक सादा सा 110 मुरब्बा मीटर घर के लिए लकड़ी के हजारों टुकड़े दरकार होते हैं, बुनियादी फ्रेम से लेकर दीवारों और फर्श तक। और फर्नीचर का क्या होगा, मजीद कुर्सियां, मेजें, बेड और ऐसी ही बहुत सारी अशिया। दरख्तों के बगैर दुनिया में मकानात बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आएंगे। यकीनी तौर पर लकड़ी के मुतबादिल और भी मटेरियल्स हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, धात, शीशा, मार्टर, कंक्रीट। लेकिन इससे खराजात में नुमाया इजाफा होगा। और आज भी इन मटेरियल से बनाए गए मकानात में आमतौर पर कुछ मिकदार में लकड़ी भी इस्तेमाल करते हैं। यही नहीं, इनमें से कुछ मटेरियल्स जैसे शीशा और कंक्रीट शायद एक दिन खत्म हो जाएंगे। दुनिया में रेत की एक महदूद मिकदार है और वो भी तेजी से खत्म हो रही है, तो हालात मजीद खराब ही हो जाएंगे, क्योंकि शीशा और कंक्रीट बनाने में रेत एक लाजमी जुजू है। कागज न होने का मतलब ये भी है कि टॉयलेट पेपर्स नहीं होंगे। टॉयलेट पेपर के अरबों टुकड़े जो हम रोजाना इस्तेमाल करते हैं खत्म हो जाएंगे। आप पत्ते भी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो भी खत्म हो जाएंगे। इसके बजाय आप दुनिया भर के 4 बिलियन लोगों में शामिल होंगे जो बाथरूम के बाद खुद को साफ करने के लिए पानी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस बारे में इतनी बात काफी है। चलें बात करते हैं सैयारे पर मौजूद दीगर तमाम जानवरों का क्या होगा। नेचर कॉन्जर्वेंसी के मुताबिक दुनिया के 50% पौधे और जानवर ऐसे जंगलों में रहते हैं जहां बारिशें होती हों। हम बात कर रहे हैं सांपों, बंदरों, पांडों, हाथियों और ऐसे ही बाकी जानवरों की। और 50% में दुनिया के दूसरे जानवर जैसे हिरन, खरगोश और परिंदों की हजारों इकसाम के तमाम जानवर भी शामिल नहीं हैं। जंगलात के बगैर ये सारे जानवर कहाँ रहेंगे? बदकिस्मती से इनमें से अक्सर का वजूद खत्म हो जाएगा। बिल्कुल उसी तरह जैसे मौजूदा जंगलात की कटाई हर साल में लाखों जानवरों की हलाकत का सबब बनती है। इन जानवरों में से बहुत से जानवर नापैद हो चुके हैं। अपने फितरी माहौल से निकल जाने के बायस इस बात के इम्कानात बहुत कम है कि ये जानवर इतने कम वक्त में किसी नई जगह पर खुद को ढाल सके। रीछ और भेड़िए जैसे बेघर शिकारी जानवरों से इंसानों को महफूज रखने के लिए बहुत जल्द शिकार किया जाएगा। इस बात का इम्कान है कि इस दुनिया में जिंदा रहने वाले जानवरों की बहुत कम तादाद इंसानों के बहुत करीब रह रही होगी, क्योंकि उनकी खुराक के हुसूल का वाहिद तरीका उनका खात्मा ही हो सकता है। ये सिर्फ जंगल की मखलूक नहीं होगी जो मुसीबत में होगी, ये कीड़े भी होंगे। कीड़े मकोड़े अपनी बका के लिए पौधों पर इन्हिसार करते हैं। वो पनाह के लिए दरख्तों में घुस जाते हैं और खाने के लिए पत्ते खाते हैं। दरख्तों के बगैर ये कहना गलत ना होगा कि तकरीबन तमाम कीड़े नापैद हो जाएंगे। असल में ये पहले से ही हो रहा है। 2019 के एक मुताले के मुताबिक कीड़ों की आबादी में हर साल 2.5% कमी वाक़ई हो रही है। ये बुनियादी तौर पर जंगलात की कटाई की वजह से है। और जमीन से हर एक दरख्त के कटने के साथ आप तवक्को कर सकते हैं कि कीड़ों की आबादी पहले से कहीं ज्यादा तेजी से कम होगी। जानवरों को जिंदा रखने के अलावा दरख्त हवा से केमिकल्स को साफ करने में भी मदद करते हैं। दरख्तों के पत्ते
माहौल से आलूदगी के मुख्तलिफ जर्रात जज्ब करते हैं। दरख्तों के बगैर आपको हवा में बहुत ज्यादा आलूदगी नजर आएगी। हवा में ज्यादा आलूदगी का मतलब यह है कि ज्यादा लोग मरेंगे। 2015 में फिजाई आलूदगी से 6.5 मिलियन अमवात हुई। 1 एकड़ दरख्त हर साल तकरीबन 2.5 टन कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं। इसके बगैर मौसमियाती तब्दीली के मनफी असरात नुमायां तौर पर बढ़ जाते हैं। जमीन के बहुत ज्यादा गर्म होने की तवक्को करें। दरख्त कई तरीकों से हमारी जमीन को ठंडा करने में मदद करते हैं। ये न सिर्फ साया फराहम करते हैं बल्कि वो फोटोसिंथेसिस के जरिए पानी भी छोड़ते हैं। इससे इलाकों को कई डिग्री तक ठंडी हवा में मदद मिलती है और बारिश होती है। फोटोसिंथेसिस दरख्तों के कुछ हिस्सों से पानी लेता है और इसे माहौल में पहुंचाता है। पानी बादलों में चला जाता है और दरख्तों को एक बार फिर जज्ब करने के लिए बारिश पैदा करता है। पानी के इस चक्कर के बगैर हम बारिश में कमी देखेंगे। लंदन की होमबोल्ड यूनिवर्सिटी के मुहक्किकीन का अंदाजा है कि अगर अमेज़न के जंगलात अपने तमाम दरख्तों से महरूम हो जाएं, तो वहां बारिश में 20% कमी वाक़ हो जाएगी। ये पूरी दुनिया में मुस्तकिल खुश्कसाली का बाइस बनेगा, जिनसे झीलों और तालाबों में पानी की सतह कम हो जाएगी। खुश्कसाली इतनी खतरनाक हो सकती है कि दुनिया भर में पानी की शदीद किल्लत पैदा हो सकती है। कम बारिश बज़ाहिर अच्छी चीज लगती है, लेकिन ऐसे में जब बारिश होती है तो बड़े तूफान की तवक्को करें जो जमीन को बहुत मुतासिर करते हैं। खतरनाक मिट्टी के तोदे और मिट्टी के इन्हितात का संगीन इम्कान है। दोस्तों, दरख्तों से हासिल किए तमाम खानों के बारे में सोचें। केले, नारियल, सेब और बेतहाशा फ्रूट्स, च्युइंगम, कुछ कैंडीज और यहाँ तक कि कुछ मेकअप जैसी चीजें अब मौजूद नहीं होंगी, क्योंकि वो कर्नुबा पॉम के दरख्तों के वैक्स से बनती हैं। हमें डायरेक्टली खुराक फराहम करने के अलावा दरख्त दीगर तमाम खुराक की पैदावार का एक लाजमी हिस्सा है। इसकी वजह दरख्तों का मिट्टी से खास ताल्लुक है। दरख्त बारिश में बहुत सारे केमिकल जज्ब करते हैं जो दूसरी सूरत में हमारी मिट्टी में चले जाएंगे। न सिर्फ ये, बल्कि दरख्त मिट्टी को बारिश से होने वाले कटाव से भी बचाते हैं। और जब ये बहुत ज्यादा गीली हो जाती है तो जमीन से पानी जज्ब कर लेते हैं। हम खुश्कसाली की पेशेंगोई कर रहे हैं, लेकिन जब रेयर बारिशें आती हैं तो वो मिट्टी को अमली तौर पर बेकार कर देंगी। हमारी मिट्टी नाकारा और केमिकल से भरी हुई होगी और आप फसलों से लेकर घास और पौधों तक हर किस्म की नबातात को अलविदा कह सकते हैं। हमारी दुनिया जल्द ही एक वीरान बंजर जमीन की तरह नजर आएगी। न सिर्फ ये बहुत बदसूरत नजर आएगा, बल्कि इसका ज़राई सनत पर शदीद असर पड़ेगा। फसलें नहीं उगेंगी और अगर वो किसी तरह से उगने में कामयाब हो जाएं, तो वो हमारे खाने के लिए बहुत ज्यादा गैर सेहत बख्श होंगी। शायद ये जिक्र करने की जरूरत नहीं कि शहद की मक्खियों और तितलियों जैसे कीड़ों के बगैर हमारी फसलों को पॉलिनेट करने के लिए हमें कुछ भी उगाने में मजीद मुश्किलात दरपेश होंगी। इसके अलावा सब्जियां, फल, रोटी या तकरीबन किसी दूसरी किस्म की खुराक मुयस्सर नहीं होगी जिससे आप रोजाना लुत्फानंदोज होते हैं। लिहाजा अगर हवा का खराब मयार इंसानों को नहीं मारता, तो शायद खुराक की कमी से इंसान मरने लगेंगे। दोस्तों, मेरा ख्याल है कि बिना दरख्तों के जमीन रहने के काबिल नहीं रहेगी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? इस हवाले से हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय बता सकते हैं। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। देखते रहें इफ साइंस टीवी। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।